इस बार दौसा से आपके भाई को टिकट मिला है, जगमोहन मीणा को। इससे ब्राह्मण तबका जो है वो नाराज दिख रहा है। ऐसा समाज कभी भी अपने वोट को गड्ढे में नहीं डालेगा। जहां पर मैं 45 साल से सेवा कर रहा हूं, उन लोगों ने मेरी बात नहीं रखी, इसलिए मंत्री पद को ठोकर मार। तो क्या लगता है कि इस बार जनता आपकी उम्मीद को रख पाएगी? जिन 4 सीटों पर हार मिली, क्या इन 4 सीटों पे हारने का कारण ST/SC समीकरण, SI भर्ती 2021 अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया? कोई टाइमलाइन दे सकते मैं तो टाइमलाइन इसलिए नहीं दे सकता, मैं तो एक साधारण मंत्री हूँ। अब मुख्यमंत्री फैसला करेंगे। मेरा भाई सचिन पायलट की तरह सौम्य सरल है। पायलट परिवार के लिए वो सॉफ्ट टोन कहाँ से आ रहा है? तो सच्चाई होता है बोल जाता है। टक्कर वापस उसी तरह से बराबर एकदम कांटे की टक्कर है। ना कोई कांटा नहीं, कांटा कहीं दिख ही नहीं रहा। कांटा दिख ही नहीं रहा है, कांटे सब गायब हो गए। राजस्थान के सियासी गलियारों में एक लाइन बहुत चर्चित रहती है कि राजस्थान के राजनेताओं को या तो गद्दी मिलती नहीं है या फिर गद्दी छूटती नहीं है, और किरोड़ी लाल मीणा जी की गद्दी छूट नहीं रही है। इस्तीफा दे दिया है, मंजूर नहीं हो रहा है, और शायद राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी नेता ने अपना इस्तीफा सौंपा हो और उस पर स्वीकृति न दी गई हो। इतने लंबे टाइम तक उसे रखा गया है। किरोड़ी लाल मीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लल्लन टॉप पर। क्या वजह दिख रही है इसकी कि आपका इस्तीफा क्यों नहीं स्वीकार हो रहा है? अब वजह तो वैसे तो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में जो मेरा प्रभाव क्षेत्र है 7-8 संसदीय क्षेत्रों में, मैंने मज़्मे आम इस बात की घोषणा की थी कि अगर हम लोकसभा का चुनाव हार गए तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। नैतिकता के नाते, चूंकि मैंने जनता के बीच में कहा था, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा देने के बाद भी मैंने 2-3 बार व्यक्ति से मुख्यमंत्री जी को मिल भी लिया, इनको स्वीकार करें तो मुख्यमंत्री जी चाहेंगे जब भी स्वीकार होगा। यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि क्या आपको वजह लग रही है कि क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा है? क्या जयपुर या फिर दिल्ली आला कमान से सीधे तरीके से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया है कि आप इस्तीफा वापस ले लीजिए? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कई बार ये कहा है और प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है, प्रभारी जी ने भी कहा है कि आप काम करो, पर चूंकि मैंने ऐसी बात जनता के बीच में कही थी, मैं वापस ले लूंगा तो ये हो जाएगा नाटक किया था, ढोंग किया था। तो क्या आप मतलब ये तय कर लिया कि इस्तीफा तो वापस नहीं लेने वाले हैं, या फिर आने वाले समय में हमें कुछ इसमें परिवर्तन दिख सकता है? नहीं, वो तो पार्टी केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश सर्वोपरि होगा, किंतु मैंने पूरी तरह से मन बना रखा है कि मैं मंत्री पद का कार्यवाहन नहीं करूंगा। क्या आप एक बार और ऐसे याद दिलाते रहते हैं कि मेरे इस्तीफे को कंसिडर किया जाए, या फिर देकर के आप छोड़ चुके हैं उनकी मर्जी के ऊपर? कहते रहते हैं, चर्चा होती रहती है। इस बार दौसा से आपके भाई को टिकट मिला है, जगमोहन मीणा को। कहा जा रहा है कि पहले तो ये कि उसके पीछे की कहानी क्या है उनको टिकट मिलने की, क्या आपके प्रयास थे? और विरोधी ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने 3 बार के विधायक कैंडिडेट जो हैं शंकर लाल शर्मा, उनका टिकट काटा, और इससे ब्राह्मण तबका जो है वो नाराज दिख रहा है। देखो, ऐसा है, मैं तो किसी को टिकट की कहने के लिए नहीं गया मेरे भाई के लिए। आप हमारे किसी दल के नेता से वो जो हमारी स्टेट इलेक्शन कमेटी, कोर कमेटी, से पूछ सकते हैं, पर वो अपने लेवल पर प्रयास कर रहे थे, उनको टिकट दे दिया गया, इसलिए कि वो जिता हुआ है। और शंकर लाल जी ने भी टिकट मांगा था, लेकिन समीकरण उनके पक्ष में नहीं थे। पिछले 2 चुनाव वो हार गए थे, पर मैंने तो पार्टी को कह दिया था, जिसको जो भी कमल का फूल लेकर आएगा मैं उसके लिए कठोर परिश्रम करूंगा और उसको जिताऊंगा। अभी पार्टी का फैसला है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। और छोटा भाई भाई नहीं है, वो 40 साल से हमारी विचारधारा से जुड़े हुए, इमरजेंसी भी काम किया और संघ के स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने शाखाएं लगाई हैं, तो विचारधारा से पुष्ट हैं। और संघ के हमारा तो पूरा परिवार संघ से जुड़ा हुआ है, तो उनकी यहाँ प्रसिद्धि ज़्यादा थी, पार्टी ने सर्वे कराकर उनको टिकट दे दिया। तो कि ये जो ब्राह्मण तबका है, जो चर्चाएं उठ रही हैं कि वो नाराज है, आपको नहीं लगता कि नाराज है? ये अफवाह है। ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज होता है, देश और समाज को मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसा समाज
कभी भी अपने वोट को गड्ढे में नहीं डालेगा। और ब्राह्मण समाज ने निर्णय कर लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट डालेंगे कल और आज अभी। ये पूरी तरह से आपको लगता है, भरोसा है कि आपको मिलेगा? आपने देखा वहाँ सैकड़ों ब्राह्मण और दर्जनों ब्राह्मण नेता हैं केवल भाजपा को सपोर्ट करने के लिए। आपके इस्तीफे की बात मेरे दिमाग से नहीं निकल पा रही अभी तक। एक और कहानी चल रही है, थियरी चल रही है कि जब सरकार बनी तो उसमें मुख्यमंत्री जो 2 और उसके बाद 2 उप मुख्यमंत्री हैं, आप उन सभी से सीनियर हैं। आप 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं, 1 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, 6 बार विधायक रहे। उसके बाद फिर आपको मंत्रिमंडल में मंत्री का पद दिया जाता है, जो समर्थकों के लिहाज से उनके मन से कहना है कि आपके कद के हिसाब से वो पर्याप्त नहीं है। हमारे व्यक्तिगत रूप से कोई समर्थक नहीं होता, पार्टी का कार्यकर्ता होता है। पार्टी जैसे निर्णय लेती है वैसे उनको स्वीकार करना होता है। और हमारा संगठन व्यक्तिनिष्ठ नहीं है जो ये कहा दिया जाए डॉक्टर कोड़ेदाल के ग्रुप है जिसमें नाराजगी है। समूचे कार्यकर्ता विचारधारा के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। केंद्र ने तय किया, माननीय भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया, सबने स्वीकार किया। अब अपेक्षाएं तो कार्यकर्ता रखते ही हैं, कितने दिनों से काम कर रहे तो ये बनना चाहिए था, ये बनना चाहिए, ये नहीं बना, विभाग काट दिया, बांट दिया। ये सब मुख्यमंत्री तय करता है। जो मुख्यमंत्री जी ने तय किया है, मैंने बराबर उस विभाग को सफलतापूर्वक संभाला है। तो जो ये थियरी चल रही है कि ये एक सम्मानजनक एग्जिट था कि मैं नहीं वहां पर सर्व कर सकता हूं जहां पर मेरे कद से कम लोगों को इतने ऊंचे पोस्ट पर दिया गया, तो ये थियरी को आप पूरी तरीके से खारिज करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे डीएनए में भी ऐसा नहीं है। जो जिसको प्रभार दिया गया है, जिसको डोर सौंपी गई है, उसके साथ रहना, जूनियर सीनियर जैसी कोई बात नहीं होती। सबको मिलके काम करना है, मैं मिलके काम कर रहा हूँ। काम करते वक्त आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब आपको लगता है कि हाँ समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का पूरा सपोर्ट मिल रहा है जिस पद पर अभी आप हैं, जो भी काम करते हैं? किस्मत से मेरा विभाग एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट है। मैं भी गांव का आदमी हूँ और गांव के काम बहुत पड़ते हैं। गांव को विकसित करना सरकार की स्कीम्स के द्वारा और कृषि विभाग की स्कीम से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती करना, ये मेरा काम है जो कर रहा हूँ। 9 अगस्त 2024 को दौसा में आपने एक बयान दिया कि मैंने तो इस भजन लाल सरकार में मंत्री पद पे इसलिए ठोकर मार दी जहां पर मैं 45 साल से सेवा कर रहा हूं, उन लोगों ने मेरी बात नहीं रखी, इसलिए मंत्री पद को ठोकर मार दी। ये बात सही है। मैंने वो बात आपको पहले भी कह दी कि जहाँ मैं 40-45 साल से जिस जनता की अहरनिश दिन रात सेवा कर रहा हूँ, हर दुख तकलीफ में खड़ा रहता हूँ, चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो, और उनके काम कराता रहता हूँ। उसके बाद भी जनता विमुख हो गई तो उसके कारण मैं थोड़ा निराश हुआ और ऐसा बयान मैंने दिया। तो क्या लगता है कि इस बार जनता आपकी उम्मीद को रख पाएगी या फिर 100% माफ कर दिया है, नाराजगी दूर हो गई है? नाराजगी नहीं थी, गुमराह किया गया था यहाँ की जनता को कि ST/SC का आरक्षण मोदी जी खत्म कर देंगे और संविधान को भी खत्म कर देंगे। इसलिए यहाँ ST/SC की बहुतायत है, वो बहक गए, उनको गुमराह कर दिया गया। इसलिए वो ST/SC के लोग कांग्रेस को दे गए, यहाँ से 11 सीट हम हार गए, जबकि 2014-2019 में पूरी 25 की 25 सीट आई थी। अब विपरीत परिस्थिति में काम करके कैंडिडेट को जिता है, जब तो हमारी लीडरशिप है। और ऐसा वातावरण बना दिया जाए बहकाने का, गुमराह करने का, और उसमें हम हार जाएं, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मेरे को मंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहिए। 45 साल से अगर आप किसी जगह पर सेवा दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर कोई आकर के लोगों को बहका दे रहा है आपके कथन के अनुसार कि उनको बहला दिया गया या भरमा दिया गया, तो 45 साल से अगर कोई इंसान अपनी सेवा दे रहा है तो मन में एक भरोसा तो कायम होना चाहिए कि नहीं, ये झूठ कह रहे हैं, मुझे पता है कि ये या मंत्री जी हमारे यहाँ से वो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? कहीं तो मुझे लग रहा है कि वो भरोसे का धागा जो कमजोर हुआ। नहीं, ऐसा है, पूरी तरह से भरोसा करते हैं, लेकिन यही नहीं, पूरे देश में ऐसा नरेटिव गढ़ा गया जिसके कारण हमारी बहुत सीट चली गई। तो पूरे देश में कैसा वातावरण हो गया था पार्टी के खिलाफ, जिसके कारण ये नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं है, काम किया तो वोट तो दिए ही हैं,
सवाई माधोपुर में, दौसा में भी, करौली में भी खूब वोट दिए हैं, लेकिन हम जीत नहीं पाए। तो भरोसा तो ज़्यादातर लोगों में था ही, लेकिन पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बना गया जिसके कारण लोग वोट कांग्रेस को दे गए। ये जो चारों सीटों जहां पर हार हुई थी, जिन 7 सीटों की जिम्मेदारी आपको दी गई थी, जिन 4 सीटों पर हार मिली, क्या इन चारों सीटों पे हारने का कारण यही था जो आप कह रहे हैं? ST-SC समीकरण। चारों सीटों के लिए? चारों सीटों पर ST-SC बहुतायत में, यहाँ करीबन दौसा में होंगे 50% ST-SC, तो बहुत बड़ा समीकरण है। इस कारण से हम ये सीट आ रहे हैं, और जगह भी ये सबसे बड़ा फैक्टर है। दौसा सीट जो रही है वो पायलट परिवार का गढ़ रही है। 1984 से लगातार उनके परिवार से, पहले उनके पिता, फिर माता, फिर सचिन पायलट भी बने, और अभी तक वो DC भैरवा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से 25 रैलियां कर चुके हैं। क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ वापस से जनता बढ़ सकती है, या फिर असर पड़ जाएगा, या फिर नैरेटिव फिर से चेंज हो जाएगा? कोई मुकाबला दिख रहा है? वो तो चल नहीं सकता जो लोकसभा में चला था भाई ST-SC का अब नहीं चलेगा, आरक्षण खत्म कर देगा, नहीं, कतई नहीं चलेगा। पर पायलट परिवार लंबे समय तक यहाँ राजनीति की है, तो उनका प्रभाव तो है ही। वो उनका काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। एक चीज और मुझे दिखाई दे रही है इस बार के चुनाव में कि पायलट परिवार के लिए वो सॉफ्ट टोन कहाँ से आ रहा है? आपने भी अभी एक रैली की थी, उसमें लिखा, आपने 30 अक्टूबर को कहा था कि आज धनतेरस पर धन बरस रहा है, समाज से अपील है, मेरे भाई को टिकट मिला है, नानी का दंड नवासा को मत देना, मैं बैंसला यानी कि रोडीलाल बैंसला की तरह, तो मेरा भाई सचिन पायलट की तरह सौम्य सरल है, राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने में साथ दूंगा। उनकी तारीफ क्यों? आप ये तारीफ वाली बात नहीं है। कर्नल बैंसला आक्रामक नेता थे जी, और आक्रामक स्वभाव मेरा है, तो न तो इसके कोई किसी की प्रशंसा का मामला है, न किसी की कटुता का मामला है। जो है वो है भाई। सचिन पायलट और उनके पिता आक्रामक नहीं थे, और हमारे बैंसला साहब आक्रामक थे, और उन्होंने बहुत कुछ दिया गुर्जर समाज को। उनकी आक्रामकता के कारण सरकार को झुकना पड़ा है, और कई योजनाएं दी हैं। तो वो स्वभाव छोटे भाई का ऐसा था, इसलिए मैं बोल गया। जो सच्चाई होता है बोल जाता है। टक्कर वापस उसी तरह से बराबर, एकदम कांटे की टक्कर है ना? कोई कांटा नहीं, कांटा कहीं दिख ही नहीं रहा, कांटा दिख ही नहीं रहा है, कांटे सब गायब हो गए। और ये जो भ्रम आप कह रहे हैं कि फैलाया गया था, आंदोलन खत्म कर देंगे, अब वो लोगों के मन से डर खत्म हो गया है? नहीं, बिल्कुल समझ गए भाई। फिर तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी, और कोई आरक्षण खत्म करने वाली जैसी बात नहीं है, बल्कि सेक्शन 3 को मजबूत किया है, बैकलॉग को भर रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं। और संविधान तो राहुल गांधी तो इतना सा लेके हाथ में रखते हैं, मोदी जी बड़ा संविधान लेके कसम खाई। तो संविधान कहाँ खत्म हुआ है? ना कोई ST-SC का रिजर्वेशन खत्म हुआ, तो बहकाया गया था, गुमराह किया गया था। तो वापस आपको लग रहा है कि भरोसा आपके ऊपर आ गया है? नहीं, मेरे ऊपर नहीं, पूरी पार्टी पर भरोसा है, और व्यक्तिगत रूप से तो है ही कि डॉक्टर किरोड़ी लाल बुरे दिनों में हमको मदद कर सकता है। एक आखिरी सवाल, SI भर्ती 2021, आपने कहा था कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए, आपने सरकार को खत भी लिखा, उस पर कमेटी बनाई गई, रिपोर्ट सौंपी गई। अभी तक आलम यह है कि वो जो बेंच था वो पास आउट होने वाला है, उनकी पोस्टिंग हो जाएगी जल्दी, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कहा गया कि मुख्यमंत्री विदेशी दौरे से वापस आएंगे तो फिर कुछ एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी विदेश चले गए थे, अब चुनाव में लग गए, क्योंकि 7 सीटों पर उपचुनाव है जो वहाँ वो लगे हुए हैं, और इससे फ्री होने के बाद मुझे आशा है कि वो कार्रवाई करेंगे, क्योंकि SOG ने रिकमेंड कर दिया, होम डिपार्टमेंट ने रिकमेंड कर दिया, एडवोकेट जनरल ने रिकमेंड कर दिया, और 5 मंत्रियों की कैबिनेट सब कमेटी ने रिकमेंड कर दिया। तो आशा की जा सकती है कि मुख्यमंत्री जी 9 लाख बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। कोई आपको समय दिख रहा है कि आप जो लोग इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जो आपसे आस लगा के बैठे हैं, कोई टाइमलाइन दे सकते हैं आप कि हाँ अभी तक कुछ? मैं तो टाइमलाइन इसलिए नहीं दे सकता, मैं तो एक साधारण मंत्री हूँ। सर, आपने ये रद्द करने की मांग तब की थी जब आपकी सरकार नहीं थी, अब आपकी सरकार है। सरकार में भी की है मैंने अब ही तो, अब तो आपकी सरकार है, उसके पहले बावजूद भी की थी, अब भी की है। तो किए का परिणाम तो हुआ ही है कि एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई, ताकि हमारे भावना के अनुकूल तो बनाई, और उसने रिपोर्ट दे दी। अब मुख्यमंत्री फैसला करेंगे।
बहरहाल अब जब उपचुनाव होंगे 13 नवंबर को तो पता चलेगा, उसके नतीजे जब आएंगे तब पता चलेगा कि जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है। जो 45 सालों की मेहनत का दावा करते रहे किरोड़ी लाल मीणा जी, उन्हें भरोसा लग रहा है कि जनता उन्हें वोट देगी। बाकी नतीजों के बाद पता चलेगा कि रुख किस तरफ है। और कैमरे के पीछे मेरे साथ मोहन है, मेरा नाम उपासना है और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।